ये लोग, बहुत बड़ी बात है कि ये लोग बाहर नहीं आने देते, बट हमारे यहाँ टेररिस्ट हैं, ट्रेटर्स हैं। दुल्लत रॉ का चीफ, जिसने रॉ के चीफ ने पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ के साथ मिलकर किताब बनाई, जो मार्च में, राहुल गांधी के मार्च में उसके हाथ में हाथ पकड़ के चल रहा था। ये सारे प्रूफ्स के सूद ने अपनी किताब में, जो रॉ का सीनियर ऑफिसर था, लिखे हैं। आपने हामिद अंसारी का भी जिक्र किया था, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट की, उनकी वजह से भारत के कई एजेंट्स मारे गए थे क्या? तो जब ईरान में एम्बेसडर थे, तो अकॉर्डिंग टू रॉ बुक्स, इनके सूद की बुक में, उसने वो उनकी लोकेशंस को, उनके आइडेंटिटी को ईरान को रिवील किया था। क्यों? बिकॉज दे आर जिहादीज इन द एंड ऑफ द डे ना। मतलब उनकी लॉयल्टी भारत की तरफ भारत से नहीं है, कभी भी नहीं है। हमीद अंसारी की लॉयल्टी इंडिया के साथ कब हो गई? जब उसको प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया तो उस बोलता है कि मेरा तो यहाँ पर रहना ही खतरनाक, यहाँ तो भारत में मेरा कोई सेफ्टी नहीं है। जिस आदमी को भारत ने वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, तो कांग्रेस ने तो उसको सिर पे चढ़ा के रखा था। दैट इज वाई आई यूज द वर्ड कांग्रेस। क्या कांग्रेस को नहीं पता था हमीद अंसारी का? क्या कांग्रेस को नहीं पता था कि जिस रामदास को, एडमिरल को आप नेवी चीफ बना रहे हैं, उसकी बेटी ने एक आईएसआई एजेंट के बेटे के साथ शादी कर ली है। नेवल चीफ की बेटी ने, एडमिरल रामदास की बेटी कविता रामदास ने। और रामदास जब रिटायर हुआ, अच्छा, तो उसने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, फिर सोरोस के साथ काम किया। कविता रामदास, जो रामदास की बेटी हैं, सोरोस की सबसे बड़ी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर है। वो सोरोस जिस पे इल्जाम लगता है कि वो भारत में कुछ ना कुछ करता है गड़बड़। ओके, और सबसे बड़ा फंड $100 मिलियन का सबसे पहला उसी कविता ने दिया था। ये मेरी ट्वीट पे है, चैलेंज कर ले मुझे ये। तो मुझे चाबी मास्टर से बहुत कुछ सीखने को मिला। उसकी एक सबसे बड़ी बात ये थी कि बोलता था कि उनका, तुम इतने साधारण से रहते हो, तुम्हें पूरा सिर पर चढ़ा रखा है लोगों ने, कितना भी कमा सकते हो। इससे मेरी शक्ति है टू अनलॉक। आई फर्स्ट अनलॉक माई माइंड। आवर टेंडेंसी इज टू लॉक एवरीथिंग। हम अपनी अलमारियां लॉक करते हैं, कमरे लॉक करते हैं, दिमाग लॉक करते हैं। ओके, तो आई ट्रीट एवरीबडी एट पार टिल यू प्रूव इट अदरवाइज। एंड मैंने जो कर्म किया वो कर गया तो भूल जाता हूं। सारा वर्ल्ड जो है ना क्लॉकवाइज चल रहा है। फिजिकली, मेंटली वी आर रनिंग एंटी क्लॉकवाइज। सन 1982 में ये हुआ, फलाने में ये हुआ, तो हम उसी में डूबे रह जाते हैं और अपने आप को गंवा देते हैं। तो दैट मैन अनएजुकेटेड, वो कबीर जैसे थे, हैं। कबीर साहब तो पढ़े लिखे नहीं थे, उन पर तो पीएचडी होती है। तो व्हेन यू अनलॉक योर माइंड फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल, यू आर ब्लेस्ड। बहुत बढ़िया। तो सिक्का साहब, चर्चा के आखिर में, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपका इतना लंबा तजुर्बा, आपने इतने काम किए हैं, बहुत कम लोग होंगे मैंने जिनसे मैं मिला हूँ। गंगाराम का मैं जरूर बात करना चाहूँगा। हाँ, बताइए सर। क्योंकि मैं इतना गुस्से में रहता हूँ कांग्रेस के, पर्टिकुलरली मैं तब एक यंग लेफ्टिनेंट था, तो पता लगा राजीव गांधी गंगाराम जा रहे हैं। मैंने तब ऑब्जेक्शन उठाई थी। एक नेवी ऑफिसर के लिए क्वेश्चन उठाना बड़ा मुश्किल। अच्छा, बिल्कुल, जो आइलैंड है। हाँ, यू कैन बी कोर्ट मार्शल्ड, यू नो, आउट ऑफ टर्न बोलने के लिए। तो मुझे बचा लिया था, क्योंकि वो मेरा कमांडिंग ऑफिसर बोलते थे, यार बोल्ड हो लेकिन ये दबा के रखो। तो मैंने तब डिसाइड कर लिया था मैं नेवी छोड़ दूंगा, जबकि पेंशन नहीं मिलती अगर आप टाइम से पहले छोड़ दें। क्या हुआ था तो राजीव गांधी ने गंगाराम जाना था, जाके ना तो इलेक्ट्रिसिटी है, ना पावर है, ना वाटर है, ना कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो टेंट्स मंगाए गए थे, 5 स्टार टेंट्स विदेश से, इनके लिए और इनके इटालियन इन लॉज के लिए और दोस्तों के लिए, जिसमें कटरोची भी था। ये कब की बात है? 85-86 की, राइट। तो बुलाए गए इनको, हमारे वॉरशिप्स
सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट्स वर पुट टू यूज़। जनरेटर्स कौन लेके जाएगा? हैवी ड्यूटी जनरेटर्स जो कि चलेंगे। अभी आपने अगर आइलैंड ये देखें तो आइलैंड के एक साथ में शिप नहीं लग सकता, ऑलराइट, क्योंकि डेप्थ जो है ना 100 मीटर से ज़्यादा है, तो एंकर ही नहीं जा सकती वहाँ। तो शिप आइडल करते थे, मतलब इधर चले जाते थे आइडल करते करते और वापस आ जाते थे। तो प्रोपेलर नहीं चल रहे या बहुत हल्के चल रहे हैं, which damages the ship's machinery, right? Severely. Wines, caviars from Russia, cigars, ये कैसे जाती थी? शिप के हेलीकॉप्टर्स से। नेवल ऑफिसर्स को आपने बैरा बना दिया था। उस आदमी की अयाशी के लिए, द वर्ड इज अयाशी, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर जो ड्रामे किए हैं, जो डांसेस हुए हैं, जो डांसर्स आए हैं, वो सब ड्रामा हुआ है। ओके, तो एक बार तो नहीं गए ना, बार बार गए हैं गंगाराम। इनको कोई रोकने वाला नहीं था। और जिन लोगों ने, जो सो कॉल्ड एडमिरल्स, जिसमें रामदास सबसे सीनियर था, इनके साथ में अच्छा किया, उस आदमी को, रामदास को, जिसने, जबकि वो सीन कमांडर इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड था, उसकी वॉच में, उसकी वॉच के अंडर एक अंडमान नाम का शिप, INS अंडमान, सिंक हो गया था सेफ वाटर्स में, बिना किसी वॉर के। कैसे? जब वो फिट नहीं था, उसको सेलिंग पे भेज दिया। वो हैवी टाइड्स की वजह से वो सिंक हुआ। 30 से ज़्यादा ऑफिसर्स और सेलर्स मर गए। उस आदमी को कोर्ट मार्शल करने की जगह आपने नेवी चीफ बना दिया। उस दौरान में उसी की बेटी एक ISI एजेंट के बेटे से शादी कर लेती है US में, जो कि सोरोस से अटैच्ड है। यू मीन टू से ये कांग्रेस सो रही थी या इनको पता नहीं था? कॉम्प्रोमाइज हुआ। यू मीन टू से दुल्लत को, AS दुल्लत को IS रॉ का चीफ बनाने से पहले पता नहीं था कि वो क्या आदमी है ओरिजिनलिटी में? तो दे आर नॉट फॉर इंडिया। जब तक ये मेरा देश नहीं समझेगा, तब तक इनको ये वोट खरीदते रहेंगे। सर, चर्चा के आखिर में से मैंने कहा कि आपका इतना वास्ट तजुर्बा, इतना आपने लिखा है, जीवन में देखा है, भोगा है, इतने आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं। आखिर में, चूंकि आपने एक अनलॉक वर्ड यूज़ किया था, अगर इस देश को, इस देश की आवाम को अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करना हो, तो आपकी तरफ से क्या मंत्र है, क्या सूत्र है? बैन शरिया। शरिया कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन ए कंट्री विच इज सेक्युलर। ओके, एंड रिमूव द वर्ड सेक्युलर। तो क्या होना चाहिए उसके? वी आर नेचुरली सेक्युलर। हमें सेक्युलर कह के आप हमारा अपमान कर रहे हैं, और सेक्युलर के नाम पर जो आपने तबाही मचा रखी है मेरे देश में, वो ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सिक्का साहब, इतनी बेबाकी से अपनी बात रखी। और आपसे बातचीत का मज़ा इस बात का है कि आप जो भी बातें करते हैं तो उसमें कुछ भी दबा छिपा नहीं होता, सब कुछ बेबाकी से होता है। और बेबाकी से मुझे लगता है वही आदमी बात कर सकता है जो ईमानदार हो, क्योंकि जिस आदमी ने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ किया होता है, उसकी आवाज़ कभी इतनी बुलंद होती नहीं। बहुत शुक्रिया सर, हमारी शुभकामनाएं आपकी नई किताब के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमें पर्दे पर भी देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। तो इस बातचीत में इतना ही, नमस्कार।